तो एक मुसलमान ये बता दे हतीन क्षेत्र का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मेरे साथ कहीं अन्याय हुआ। कांग्रेस ने और खासतौर पर उसके समधी परिवार ने जिस प्रकार से धोखा किया है, आज पूरे क्षेत्र की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना करके बैठी है। उनसे ये सवाल है आपका कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपने करण सिंह दलाल का टिकट क्यों काटा? आप हरियाणा को देख ले किस प्रकार की यहाँ खिचड़ी पकी हुई है, भानुमति का कुंबा बना हुआ है। शर्म आती है ऐसी पार्टी को। देखो, नरेंद्र मोदी जी और राहुल जी की हम कोई तुलना नहीं कर सकते। अच्छा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। बंसल साहब, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आपकी सैटेलाइट इतनी तगड़ी है, हतीन जैसे पिछड़े क्षेत्र की भी आप संपूर्ण जानकारी है। तेवतिया पाल जो हमारे सबसे अग्रणीय पाल है, जिस पाल में माननीय चौधरी चरण सिंह पैदा हुए, जहां चौधरी चरण सिंह देश का प्रतिनिधित्व किया, किसानों का प्रतिनिधित्व किया, गांव और गरीब का प्रतिनिधित्व किया, और कांग्रेस पार्टी ने कभी माननीय चौधरी चरण सिंह जी का कभी सम्मान नहीं किया। आखिर महेंद्र प्रताप जी मेरे माध्यम से जाट समाज में फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर कहा कि आप इलेक्शन आजाद नहीं लड़ोगे। टिकट बढ़ चुकी थी, महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिल चुकी थी। तो आज हमारे साथ हैं हतीन क्षेत्र के पूर्व विधायक केहर सिंह रावत। केहर सिंह रावत अब भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से खुल करके चौधरी कृष्णपाल गुर्जर के साथ लगे हुए हैं। और पिछला बैकग्राउंड अगर इनका बताएं तो ये 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हतीन हल्के से चुनाव जीते थे। रावत पाल को मानने वाले, रावत पाल से आगे बढ़ने वाले केहर सिंह रावत से हम जो ये खास बातचीत कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक वजह है। वजह यह है कि झारसैंतली में जब कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने एक पंचायत की तो उसमें केहर सिंह रावत खूब गरजे थे, खूब बरसे थे। आज हम उनसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या बदल गया कि अब आप उस पंचायत की बात नहीं कर रहे, अब आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। हमसे पहले ये एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड करके आए हैं। केहर सिंह जी, ऐसा क्या बदलाव हो गया झारसैंतली पंचायत के बाद कि अब आपकी भाषा बदल गई या स्वर बदल गए? बंसल साहब, पंचायत हमारी एक पहचान है। बहुत लंबे समय से जब कोर्ट कचहरी नहीं थे, अंग्रेजों का राज था, मुसलमानी राज था, उस समय से हमारी पंचायत की व्यवस्था चली है। और केवल उस पंचायत में केवल एक जाति के लोग नहीं होते। हमारी 36 बिरादरी के लोग जो गांवों में रहते हैं, इलाके में रहते हैं, वो अपने सुख दुख को हमेशा पंचायतों के माध्यम से निपटाते आए। पंचायत ने मुझे झारसैंतली गांव में बुलवाया, मेरे पास निमंत्रण गया कि 36 बिरादरी की पंचायत है, 29 तारीख को आपको जरूर आना है। मैं अपने साथियों के साथ पंचायत में गया। खुले मन से मैंने पंचायत में अपनी बात रखी, क्योंकि पंचायत की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। अगर पंचायत की कोई उपेक्षा करेगा और वो अच्छा कभी समाज में चाहेगा कि समाज मुझको दे, समाज उसको हुक्का पानी भी नहीं देता है। चलिए, ये मेरे लिए समाज सबसे बड़ा है। ठीक बात है, ये आपकी बात मानी कि पंचायत का निर्णय आया था, पंचायत का आदेश आया था और आप उस पंचायत के आदेश पर उस पंचायत में पहुंचे। तो ऐसा क्या था उसमें, क्या मुद्दा क्या था उसमें पंचायत में, जो आपको वहां पंचायत में जाना पड़ा? जो पंचायत झारसैंतली वाली थी उसमें हमारे पलवल जिले और फरीदाबाद का जो लोकल एरिया है, उन दोनों जिलों के सरदार वहां पर इकट्ठे हुए। उन्होंने मुझे बुलाया। अगर मैं उसमें नहीं जाता तो समाज में कहीं ना कहीं मुझे उपेक्षित होना पड़ता, और समाज चाहता था कि अब की बार कोई नया चेहरा निकल के आए। हमने उसमें रखा कि भाई अपना प्रयास करना किसी के लिए बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा कि आप इलेक्शन आजाद नहीं लड़ोगे। टिकट बढ़ चुकी थी, महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिल चुकी थी, तो समाज ने करण सिंह दलाल को 36 बिरादरी ने निर्देश दिया कि आप इलेक्शन आजाद नहीं लड़ोगे। उसने उस बात को लेकर के 3 मई को प्रेस वार्ता की और उसने कहा कि मैं अपनी पार्टी में हूं। समाज की बात को मानते हुए हम पंचायत में जरूर गए, लेकिन जैसे ही करण जी अपनी कांग्रेस में गए तो हम अपनी भारतीय जनता पार्टी में थे।
महेंद्र प्रताप जी ने कहा कि एक विधायक, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन करने वाला है। मैंने दूसरे दिन ही प्रेस वार्ता की और कहा कि मेरे इस बयान जो महेंद्र प्रताप जी ने दिया है मेरे विषय में, ना तो मेरी उनसे कोई बात हुई, ना मैंने ऐसी कोई बयान कहीं मीडिया के सामने दिया, ना कहीं लोगों के सामने दिए। आखिर महेंद्र प्रताप जी मेरे माध्यम से जाट समाज में फायदा लेना चाहते हैं, वो मैं समाज में फायदा नहीं लेने दूंगा उनको, क्योंकि जाट समाज। चलिए एक बात यही करते हैं, अब जाट समाज क्या सोच रहा है? जाट समाज के लिए माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने पिछले 10 सालों में बहुत कार्य किए। अच्छा। जैसे होडल नगर परिषद के चेयरमैन की बात, पार्टी चाह रही थी कि कहीं ना कहीं कोई दूसरी बिरादरी का आदमी वहां नगर परिषद का चेयरमैन बने, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर जी चाहते थे कि वहां होडल जाटों का शहर है और यहां जाट होना चाहिए। और कृष्णपाल जी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से वहां पर आज शीशपाल कड्डन जो बैठे हैं, जाट बिरादरी से हैं, सौरथ परिवार बड़ी परिवार है, बड़ी पाल है। आज वहां के लोग अपने आप को गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं कि हमारा सरकार में साझा है। उन्होंने सौरथ परिवार को सींचा। रावत पाल भी एक महत्वपूर्ण पाल है जिससे मैं भी आता हूं। वहां पर जिला परिषद की चेयरमैन आरती देवी जी को बनाया। अच्छा। ये उपकार माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने रावत पाल के ऊपर किया। डागर परिवार जो पाल है उसका भी बड़ा विशेष महत्व है। झाड़ सैंतली जाजरू से लेकर के मंडकौला तक वो बस्ती है। वहां भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने प्रवीण डागर जी, जो हमारे युवा चेहरा हैं 3 क्षेत्र के, उन्हें विधानसभा में टिकट दिया और तो उनका इसका मतलब आप कह डागर परिवार को उन्होंने अच्छी तरह से सींचा। उनके लिए 24 में जो सौरथ पाल है, जो डागर पाल है और जो रावत पाल है, उन तीनों को सम्मान दिया। नहीं, अभी तो चौथी और है, बताइए। तेवतिया पाल जो हमारी सबसे अग्रणीय पाल है, जिस पाल में माननीय चौधरी चरण सिंह पैदा हुए। हाँ। जहां चौधरी चरण सिंह देश का प्रतिनिधित्व किया, किसानों का प्रतिनिधित्व किया, गांव और गरीब का प्रतिनिधित्व किया। और कांग्रेस पार्टी ने कभी माननीय चौधरी चरण सिंह जी का कभी सम्मान नहीं किया। हमेशा जब चौधरी चरण सिंह जी 77 में सरकार बनने के बाद, जब 1.5 वर्ष बाद ये अपने वो थे मुरारजी देसाई जी, मुरारजी देसाई को प्रधानमंत्री से हटा दिया गया, चरण सिंह जी को बना दिया गया। तो केवल कुछ दिन के लिए उन्हें समर्थन देकर के उल्टा समर्थन खींच लिया। जाट समाज कितना नाराज था। और जिस दिन प्रधानमंत्री चरण सिंह जी बने, पूरे इलाके के जाट दिल्ली में गए, उन्होंने गुड़ बांटा, कितनी खुशी जाहिर की। लेकिन उसी खुशी को 5 महीने के अंदर उन्हें दुख में प्रकट कर दिया। आप बीजेपी में रहकर ये कहना चाहते हो कि कांग्रेस जाट के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी जाट के पक्ष में है? निश्चित। भारतीय जनता पार्टी तो वो तेवतिया पाल वाली बात बता रहे थे आप। अभी हमारे चरण सिंह तेवतिया जी जो जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष पलवल के 2 बार बने। कृष्णपाल जी ने पूरा आशीर्वाद चरण सिंह जी के ऊपर रखा है। तो ऐसा कोई भी वर्ग नहीं रहा, हमारी कोई भी ऐसी बिरादरी नहीं रही जाटों में जिसको उन्होंने सम्मान ना दिया हो, जिसको इज्जत ना दी हो। तो क्या इस बार ये दावा कर सकते हो आप, जैसे 2019 में जब मेरी आपसे बात हुई थी तो आप कहते थे कि ये सारे लोग कह रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर इतनी लहर के बावजूद हथीन से चुनाव हारेंगे, और आपने कहा था कि ये मेरा दावा है कि हथीन से ही चुनाव जीतेंगे और कहीं की मेरी गारंटी है नहीं। तो क्या इस बार भी वही गारंटी है आपके पास? बंसल साहब, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आपकी सैटेलाइट इतनी तगड़ी है, हथीन जैसे पिछड़े क्षेत्र की भी आप है संपूर्ण जानकारी है। कल से मैंने बेहतरीन तरीका से अपनी योजना बनाई है और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, जैसा मैंने पहले कहा था, आगामी इलेक्शन में हथीन विधानसभा से जो लोग चाह रहे हैं ना कि वहां से कृष्णपाल जी भारी वोटों से हारेंगे, मैं कह रहा हूं कृष्णपाल जी हथीन जीतेंगे, हथीन जीतेंगे, हथीन जीतेंगे। अच्छा, खैर ये जो चुनाव है, आप जमीन से जुड़े हुए नेता, ये चुनाव नरेंद्र मोदी का है या राहुल गांधी का चुनाव?
सही मायने में देखो, नरेंद्र मोदी जी और राहुल जी की हम कोई तुलना नहीं कर सकते। अच्छा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, अच्छा। कहाँ तपस्वी, यशस्वी और देश के लिए समर्पित ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है, पहचान बनाई है, दबदबा बनाया है। हर शक्तिशाली राष्ट्र आज विश्व लेवल पर कोई फैसला लेता है तो दिल्ली सरकार को पूछ करके लेता है, मोदी सरकार को पूछ करके। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और जहां कर राहुल जी की बात है, राहुल जी के लिए तो खुद कांग्रेस पार्टी के लोग ही उसकी बात को नहीं मानते। आप हरियाणा को देख ले, किस प्रकार की यहाँ खिचड़ी पकी हुई है, भानुमति का कुंबा बना हुआ है। शर्म आती है ऐसी पार्टी को, उसका न्यू ही नहीं पता इसकी मानने वाला कौन है। आपने टिकट वितरण में भी देखा, हमारी पार्टी ने करीब करीब 76-77 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी, वहां लड़ाई बाजती रही, रोज मीटिंग रोज मीटिंग रोज मीटिंग। जहां से वो प्रत्याशियों के फैसले नहीं कर सकते, इतना कमजोर जहां नेतृत्व होता है, ये सारी समस्या वहीं आती है। राहुल जी कहीं ना कहीं अपने संगठन को चलाने में अभी कमजोर है, वो देश को क्या चला पाएंगे। लेकिन हरियाणा में जो कमान है कांग्रेस की वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार पलवल में आएंगे कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव के लिए। तो क्या कोई उनसे ये सवाल है आपका कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपने करण सिंह दलाल का टिकट क्यों काटा? क्या आप पूछना चाहोगे उनसे? मैं नहीं पूछना चाहता, पूरे लोकसभा फरीदाबाद और पलवल जिले की जनता पूछना चाहती है कि हुड्डा साहब, आपने अपने समधी को 2.5 साल पहले लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारने के लिए संकेत दिए थे, विश्वास दिया था, भरोसा दिया था। और कहीं ना कहीं दलाल साहब ने पिछले 2.5 वर्षों में जमीन पर हर क्षेत्र में हर मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने संघर्ष किया था, जबरदस्त संघर्ष किया था। लेकिन एक समधी होने के नाते बंसल साहब, आप जानते हैं सारी चीजों को, राजनीति में कोई रिश्तेदार कुछ नहीं लगता। जिस प्रकार से करण सिंह दलाल जी के साथ कांग्रेस ने और खासतौर पर उसके समधी परिवार ने जिस प्रकार से धोखा किया है, आज पूरे क्षेत्र की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना करके बैठी है। करण सिंह दलाल पुराने नेता हैं, पलवल के लोकप्रिय नेता रहे हैं, 5 बार उन्होंने विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। अगर ऐसे लोगों को भी कहीं कांग्रेस मौका नहीं देती तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़े अपमान की बात है। चलिए एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूं। हथीन क्षेत्र से आप आते हैं और हथीन क्षेत्र में पूर्व मंत्री हैं हर्ष कुमार, वो जननायक जनता पार्टी छोड़ के सीधे सीधे महेंद्र प्रताप को जिताने की बात कर रहे हैं। तो क्या उनकी कोई बात में दमखम है? किस तरीके से ले रहे हैं हथीन क्षेत्र के लोग या होडल क्षेत्र के लोग उनकी बात? जहां तक हर्ष कुमार जी की बात, नाम बड़ा है, काम छोटा है। 85-90 साल पुरानी उनकी लगातार चुनाव लड़ने की राजनीति रही है, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं निरंतर उनका ग्राफ नीचे आ रहा है। पिछली बार जब 14 में मेरे सामने उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जब वो दूसरे नंबर पे थे, अब की बार 19 में इलेक्शन लड़ा जब वे चौथे नंबर पे थे। जनता में उनके प्रति विश्वास उन्होंने जनता में खो दिया है। केवल आज पार्टी ज्वाइन तो करो, अभी हर्ष कुमार जी ने समर्थन क्यों नहीं दिया? समर्थन दे दिया लेकिन पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की? वक्त की नजाकत को पहचान रहे हैं, लेकिन मतदाता हथीन और पूरा पलवल जिला सारे समय को भांपता है। शेर सिंह जी और है खासतौर पे हथीन को लेकर के ना, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग हट करके पड़ता है, जीटी रोड पे भी नहीं पड़ता, तो लोगों को बहुत ज्यादा उसका भौगोलिक और राजनीतिक समीकरण समझ में नहीं आता। आप एक समीकरण ये समझाओ। आपने ये तो डंके की चोट पे कह दिया कि हथीन से बीजेपी जीतेगी, लेकिन जो आम परसेप्शन है, दिल्ली तक लोग चर्चा करते हैं तो वो ये करते हैं कि हथीन में मुसलमान है और मुसलमान के सामने फिर हिंदू का जीतना बड़ा मुश्किल है, और हिंदू और मुसलमान का वहाँ टकराव रहता है। क्या है हथीन की वो ज्योग्राफी, वो भौगोलिक परिस्थिति, वो राजनीतिक परिस्थिति? कितने वोटर हैं हिंदू, कितने वोटर हैं मुसलमान? क्या हिंदू मुसलमान का वहाँ कोई द्वेष है आपस में? या 2019 में अगर कृष्णपाल गुर्जर वहाँ इतने भारी बहुमत से जीते तो बिना मुसलमान के वोट के तो नहीं जीत सकते? तो क्या परिस्थितियां, एक बार बताओगे?
वास्तव में बंसल साहब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया हथीन को लेकर के। हथीन में मुस्लिम मतदाता जो हमारे भाई हैं, बड़ी खासी संख्या, करीब 1 लाख के करीब है, और 1,32,000 हमारे वहाँ हिंदू भाई। अच्छा, हिंदू वहां ज्यादा है? हिंदू ज्यादा हैं, अच्छा। लेकिन मुस्लिम भाई भी हमारे तकरीबन बराबर बराबर। विधानसभा क्षेत्र हो या लोकसभा की बात हो, विधानसभा में जब चौधरी देवी सिंह पहली मर्तबा, देवी सिंह तेवतिया तेवतिया जी जब विधायक बने, हम्म, तो मुसलमान भाइयों का बराबर सहयोग रहा। हम्म, जब चौधरी हेमराज जी सहरावत जो परिवार से आते हैं, पाल से आते हैं, जब वो विधायक बने, मुसलमान भाइयों का भरपूर सहयोग रहा। जब चौधरी भगवान शाह रावत बने, तब मुसलमान भाइयों का भारी सहयोग रहा। चौधरी खिल्लन सिंह जी बने, तब मुसलमान भाइयों का सहयोग रहा। जब वहां पर हर्ष कुमार जी बने, फिर मुसलमान भाइयों का भारी सहयोग रहा। जब भगवान शाह रावत जी पुणे दोबारा बने, फिर मुसलमान भाइयों का भारी सहयोग रहा। हर्ष कुमार जी निर्दलीय बने, तब उनका भारी सहयोग रहा। जब केहर सिंह रावत वहां से बना, तब मुसलमान भाइयों के बहुत बड़ा सहयोग रहा। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की नीतियों से प्रभावित होकर के, और मनोहर और नायब सैनी जी की जो नीतियां रही मेवात को लेकर के, उन सभी बातों से प्रभावित होकर के आप जाकर के देखें मुसलमान गांवों में कितना बड़ा उत्साह है कि लोग हमारे बारे में भ्रांति फैला रहे, क्या हम राष्ट्रभक्त नहीं है, कि हम बीजेपी से क्यों नफरत करेंगे। जब बीजेपी हमें समय पर राशन देती है, समय पर बिजली देती है, नल से जल देती है, स्वास्थ्य सेवाएं देती है, बीमा जो पॉलिसी हुई आयुष्मान योजना की, सबसे ज्यादा लाभ हथीन क्षेत्र में अगर मिला है, पलवल जिले में मिला है, तो उसका लाभ हमारे मुसलमान भाइयों को मिला है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरी तरह से मुसलमान भाई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई बता दे, मैं कह सकता हूं आपके सामने, मैं प्रेस वार्ता में बैठा हूं, मैं कह सकता हूं डंके की चोट पे, एक मुसलमान ये बता दे हथीन क्षेत्र का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मेरे साथ कहीं अन्याय हुआ। मैं कह सकता हूं मेरे मुसलमान भाइयों से अपने पारिवारिक रिश्ते हैं। मुसलमान भाई जब तक मैं उनकी शादी में सम्मिलित नहीं हो सकता हूं, तब तक वो भात और छूचिक तक भी नहीं लेते हैं। ऐसा मेरा उनसे दिल का रिश्ता है। और मैं आपको दिखाऊंगा, समय आने पे एक सम्मेलन भी करवाऊंगा, अपने लोगों को बुलाऊंगा जो कह रहे हैं, वो बूथों पे किसी की जबरदस्ती नहीं चलने देंगे मेरे कार्यकर्ता, मेरे सहयोगी मुस्लिम भाई। और आपको दिखाऊंगा आपकी बात कितनी भारी तादाद में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को और कृष्णपाल गुर्जर जी को वोट देता है। तो मैं एक बार फिर आपसे अंतिम सवाल कर रहा हूं कि क्या हथीन में 2019 जैसे चुनाव परिणाम होंगे? निश्चित तौर पर। जो पहले राजनीतिक विशेषज्ञ कहते थे कि हथीन कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती, हथीन ने लोकसभा जीती, हथीन ने विधानसभा जीती। विधानसभा चुनावों में पुणे में डंके की चोट पे कह सकता हूं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हथीन विधानसभा से जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हथीन क्षेत्र के पूर्व विधायक केहर सिंह रावत, जिन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि इस बार हथीन विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और उतनी ही लीड लेगी जो 2019 में लीड बनती थी। धन्यवाद।